92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीदी की ईदी। नाज, नगमा और आलिया के बाद पैदा हुआ था अनवर। जाहिर है वो सबकी आंखों का तारा था। माँ बाप के अलावा बहनों का भी लाडला था वो, यानी पूरे घर का केंद्र बिंदु। अनवर की अम्मी को उसके अब्बा गांव से ब्याह के लाए थे। उन्होंने किसी स्कूल या मदरसे का कभी मुंह तक नहीं देखा था, मगर देखने में बड़ी खूबसूरत थीं। सो स्कूल मास्टर कुरैशी साहब को उनको घर लाके कोई अफसोस नहीं था। यूं भी उनकी इस दकियानुसी सोच के हिसाब से पूरी तरह फिट थी उनकी बेगम, यानी पर्दे में रह के पूरी उम्र काट देना और कभी किसी बात पे अपनी राय न देना। कुरैशी साहब यूं तो कस्बे के मिडिल स्कूल में मास्टर थे, मगर मोहल्ले के तकरीबन सारे बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ने आते थे, सो उनका गुजारा किसी तरह चल जाता था। महीने के आखिर में खींचतान होने पे थोड़ा बहुत उधारी करके उनका 7 लोगों का परिवार किसी तरह चल रहा था। बच्चियां जब तक छोटी थीं तब तक तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई, मगर उनके बड़े होने के बाद उनके कपड़े लत्ते, चूड़ियां, दुपट्टे वगैरह की मांग माँ साहब को तोड़ डालती थी। बच्चों को उन्होंने कभी स्कूल नहीं भेजा। इसकी 2 वजह थी। एक तो हाथ तंग थे और दूसरे मानसिकता तंग थी। स्कूल में बेशक वो स्त्री शिक्षा और उनकी आज़ादी से जुड़े कार्यक्रमों में धड़ल्ले से बोलते, मगर खुद अपनी जिंदगी में उनके अलग कायदे, अलग नियम कानून थे। यानी औरतों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत वाला सिद्धांत था उनका। तीनों बच्चियां तकरीबन 2-2 बरस के अंतर से पैदा हुई होंगी। माँ साहब के मन में बेटे की बड़ी लालसा थी और ये इच्छा इतनी प्रबल थी कि 6 बरस में एक के बाद एक तीनों लड़कियों ने जन्म ले लिया। चौथी बार बच्चा बीवी के गर्भ में ही मर गया और दाई ने बताया कि लड़का था। तब तो कुरैशी साहब का दिमाग ही घूम गया। जब 5वीं बार बीवी उम्मीद से हुई तो कुरैशी साहब ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। निकाह के बाद पहली बार बीवी को तरह तरह के मेवे, मिठाई, फल फूल, दूध मलाई नसीब हुए। वो उनका बड़ा ख्याल रखते, जिससे जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। पूरे 9 महीने वो हर जुम्मे यानी शुक्रवार को पास की दरगाह पे चादर चढ़ाने जाते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते और न जाने कहां कहां मन्नत के धागे बांध के आए थे वो। खैर, अल्लाह ने उनकी सुन ली और घर में अनवर का आगमन हुआ। हिंदुस्तान के करोड़ों दकियानूसी छोटी सोच रखने वाले लोगों की तरह जो बेटे को बेटी से बेहतर मानते हैं, कुरैशी साहब भी बेहद खुश थे और बेटे की वजह से बीवी का सम्मान बढ़ गया था, सो वो भी खुश थीं। घर का माहौल अच्छा था, खाने को मिठाइयां थीं, इसलिए बच्चियां भी खुश थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीदी की ईदी। इस कहानी में अब तक आपने सुना स्कूल मास्टर कुरैशी साहब की बेटे की चाहत ने उनके घर 3 लड़कियों और फिर जाके एक लड़का दिया। छोटी सी आमदनी में घर मुश्किल से चलता था, लेकिन बेटा पाके बेहद खुश थे माँ साहब। अब आगे। अम्मी को घर के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए अनवर की परवरिश का जिम्मा बहनों के सर था। यह अलग बात है कि उसको पालने में वो अपना बचपन भूल चुकी थी। अनवर के खिलौने लड़कियों के खिलौने थे, अनवर की हंसी लड़कियों की खुशी थी। अपना बचपन वो भाई के बचपन पे न्योछावर कर चुकी थी और यह कुर्बानी उनके स्वभाव में थी, क्योंकि पीढ़ियों से लड़कियों के भीतर कूट कूट के यही नसीहत तो भरी जा रही है। ये वो आंखें थीं जिनको 2 रोटियां खा के नींद तो नसीब हो जाती थी, मगर ख्वाबों की इजाजत नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर लड़कियों के हक में थी कि भले ही वो स्कूल न जाती हों, मगर कुरान शरीफ की तालीम उनको बाकायदा दी जा रही थी। हर शाम मौलाना साहब आते और लड़कियों को कुरान की आयतें पढ़ाते।
बड़ी बड़ी लड़कियां तो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए पढ़ती थीं, मगर आलिया एक एक शब्द गौर से पढ़ती, उनका अर्थ समझती। इसलिए वो मौलाना साहब को भी बहुत प्रिय थी। वो पढ़ते पढ़ते लिखना भी सीखने लगी थी। उसकी लगन देख के एक बार कुरैशी साहब की बीवी ने उनसे गुजारिश की कि बच्चियों को क्यों ना हम पास के गर्ल्स स्कूल में पढ़ने भेज दें। खासतौर पे आलिया का तो बहुत ज्यादा रुझान है पढ़ने लिखने में। मौलवी साहब भी कह रहे थे, बड़ी होशियार बच्ची है। क्या फजूल की बातें करती हो बीवी? कुरैशी साहब भड़क उठे। लड़कियां पर्दे में रहें वही अच्छा है, पढ़ना लिखना उनके हक में नहीं है। बीवी ने फिर कोशिश की। बड़े शहरों में तो गरीब से गरीब भी अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, फिर चाहे किसी भी धर्म के हों। जमाना बदल गया है अब। हाँ, जमाना बदल गया है, तभी तो कितने हादसे होने लगे दिन दहाड़े। अरे औरतों की आजादी की आड़ में कितने अपराध जन्मे हैं, तुमको क्या पता? कुरैशी साहब भुनभुनाए। अखबार रोज भरे होते हैं ऐसी खौफनाक खबरों से, तुम पढ़ो तब जानो ना। कैसे पढ़ूं? पढ़ी लिखी होती तब न जानती समझती दुनियादारी की बातें, बीवी ने आह भरते हुए कहा। हाँ ठीक है, बहस मत बढ़ाओ। 3 लड़कियों की माँ हो, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि लड़कियां देहरी के भीतर हैं, वरना चैन हराम हो जाता तुम्हारा। अब्बा की दलीलें और अम्मी के पस्त हौसले देख के लड़कियां भी भीतर जाके दुबक गईं और साथ ही कहीं दुबक के सो गए उनके ख्वाब भी, उनकी उम्मीदें भी। बीवी उदास हो गई थी। सारी जिंदगी में पहली बार उनको खुद के अनपढ़ होने का इतना दुख हुआ था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीदी की ईदी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्कूल मास्टर कुरैशी साहब को 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। उसका पालन पोषण ही परिवार की प्राथमिकता बन गई थी। बेटियों को घर की चारदीवारी में रखने का आदेश था उनका, जबकि छोटी लड़की आलिया होनहार थी, आगे पढ़ना चाहती थी। अब आगे तीनों बहनें अपनी मां की छाया में बड़ी हो रही थीं। उन्हें शिक्षा की कीमत भले न समझाई गई हो, मगर पैसे की कीमत वो खूब समझती थीं। मां उनको घर के कामकाज के अलावा कशीदाकारी, क्रोशिया का काम, सिलाई वगैरह भी सिखाती रहीं। तीनों बहनों में आलिया अक्सर इन कामों से जी चुराती और भीतर कमरे में जाके कोई किताब पढ़ती रहती। कुछ नहीं तो अखबार के पन्नों से ही अक्षरों को समझती और उनकी नकल कॉपी में उतारती। वो खुद ही अपनी गुरु बन गई थी। ये काम भी अपने अब्बा से छुप के ही करती थी। हाँ, माँ और बहनें जरूर देख के भी अनदेखा कर देती थी। आलिया की उम्र की सभी लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सिर्फ वो लड़कियां ही घर पे बैठी थीं जिनको पढ़ने का मन ही नहीं था। एक आलिया ही अपवाद थी जो पढ़ना चाह के भी घर बैठी थी। अनवर अब 6-7 बरस का हो गया था और उसको स्कूल भेजने की तैयारियां घर में होने लगी थीं। हालांकि स्कूल जाने की उम्र तो 4 साल की होती है, मगर अब्बा के हिसाब से अनवर छोटे थे और मासूम भी, इसलिए उनकी पढ़ाई शुरू करने की उम्र 7 बरस तय की गई। खैर, पास के प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया। उसके लिए नया बस्ता, कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, कपड़े और किताबें लाई गईं। अनवर मचल रहा था कि उसको स्कूल नहीं जाना, और उधर आलिया का मन मचल रहा था कि वो स्कूल जाए। आलिया अब 9 बरस की थी और वो जानती थी कि उसको स्कूल नहीं भेजा जाएगा, कभी नहीं, जबकि कायदे से अब उसको 2री या 3री कक्षा में होना चाहिए था। उसकी बड़ी बहनों ने तो पिता के इस पक्षपात को स्वीकार कर लिया था, मगर आलिया का मन मानता ही नहीं था। भाई का रोना सुन के उसने हुलस के अपने पिता से कहा, अब्बा, अनवर ना जाना चाहे तो मत जाने दो, उसकी जगह मुझे भेज दो ना स्कूल। मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, तब मैं पढ़ा दूंगी अनवर को, और हाँ, अम्मी को भी और नाज को और नगमा बाजी को भी। वो उनका कुर्ता पकड़ के लगभग लटक ही गई। पिता ने झिड़क के उसको अलग किया। फालतू बकवास मत कर, जाओ जाके मना के आओ अपने भाई को। वैसे भी वो तुमसे हिला हुआ है सबसे ज्यादा, तुम्हारी बात मान जाएगा। हाँ, उसको टॉफियों और आइसक्रीम का लालच दे देना तो रोना बंद हो जाएगा उसका। पिता ने नेताओं की तरह मुस्कुराते हुए कहा। बुझा सा मन लेके आलिया चल दी अपने भाई को मनाने। मुझे नहीं जाना स्कूल। आलिया को देख के अनवर और भी मचल गया। इतना शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? उसने चिढ़ते हुए आलिया से कहा। अब्बा के लाडले तो तुम हो छोटे मियाँ, सारी मेहरबानियां तुम्ही पे तो हैं,
आलिया ने हंसते हुए कहा और भाई को यूनिफॉर्म पहनाने लगी। मासूम अनवर अपनी बहन की हंसी में छुपी उदासी कहां पढ़ पाया था। ऐसे ही रोज न जाने कितनी मासूम बच्चियों के दिल टूटते हैं और उनकी आवाजें वहीं घरों के भीतर पर्दों के पीछे दब के रह जाती हैं। जमाना बदल गया है, देश तरक्की कर रहा है, मगर कुरैशी साहब की तरह कुछ लोग अब भी वहीं के वहीं हैं, उन्हीं मान्यताओं से जकड़े हुए, वही लकीर के फकीर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीदी की ईदी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुरैशी माँ साहब ने तीनों लड़कियों को पढ़ने तो नहीं भेजा, मगर अपने बेटे अनवर को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाया और उसकी देखभाल का जिम्मा दिया नन्ही आलिया को, जो खुद स्कूल जाने को बेताब थी। अब आगे। अनवर अब रोज स्कूल जाने लगा था। अब्बा उसको बड़ी शान से अपनी खटारा स्कूटर पे बिठा के स्कूल छोड़ने जाते और बुझे मन से लौटते, मानो किसी सैनिक को सरहद पे छोड़ आए हों दुश्मनों की सेना के सामने। खैर, उनका स्नेह था अपने इकलौते लाडले बेटे के प्रति और इस पे किसी को एतराज नहीं था। हाँ, उसको स्कूल से वापस लाने का जिम्मा बहनों का था और ये जिम्मेदारी आलिया ने बाखुशी उठा ली थी। वो रोज घंटा भर पहले ही स्कूल पहुंच जाती और अनवर की क्लास के बाहर कान लगा के बैठ जाती। बड़े ध्यान से वो टीचर की हर बात सुनती। कई बार सवाल पूछे जाने पे वो खुद ही हाथ उठा देती और फिर खुद ही शर्मा जाती। वाकई बहुत तेज दिमाग था उसका, या फिर पढ़ने की चाह ने ही उसको इतना अक्लमंद बना दिया था। घर पहुंचते ही वो भाई का बस्ता खोल के बैठ जाती और दिन भर जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया होता उसको अपनी कॉपी में नोट करती। कुछ अगर समझ में नहीं आता तो अनवर से पूछ लेती। अनवर को भी अपनी बहन को समझाने में बहुत मजा आता। अनवर, तुम रोज स्कूल में जन गण मन गाते हो? आलिया उत्सुकता से पूछती। हाँ, रोज। यह हमारा नेशनल एंथम है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, अनवर ने अपनी बहन का ज्ञान बढ़ाते हुए कहा। आलिया उसकी कॉपी के पन्ने पलटती रहती और जो मन में आता वो पढ़ती। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कितनी अच्छी कविता है ना भाई? आलिया अपने भाई से पूछने लगती। हाँ, बहुत अच्छी है। और जानते हैं अब्बा, वो कविता एक लड़की ने लिखी है, सरोजनी नायडू ने। अनवर ने मासूमियत से अपने अब्बा से कहा। देखना, ये भी लिखेगी बड़े होके। अनवर हंसते हुए आलिया की चोटी खींच के भाग गया। अब्बा अनमने होके वहां से उठ के चले गए। कभी कभार जब मन नहीं होता तो आलिया ही उसका होमवर्क भी कर देती। यानी इस तरह अनवर के साथ साथ आलिया की पढ़ाई भी चुपके चलने लगी थी। रोज रोज स्कूल जाने से स्कूल की कई टीचर्स आलिया को पहचानने लगी थी। इस तरह 2-3 बरस में आलिया पूरी तरह साक्षर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी हो चुकी थी। वो अखबार का लगभग हर पन्ना पढ़ डालती, जिससे उसका सामान्य ज्ञान भी बहुत अच्छा हो गया था। वो अनवर को निबंध, कविताएं और छोटी छोटी कहानियां लिख के देती, जिनके लिए उसको कई पुरस्कार मिले। पिता को बड़ा गर्व था अपने बेटे पे और वो सारे पुरस्कार बड़े करीने से ड्राइंग रूम में सजा के रखते। आलिया को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि उसकी मेहनत का श्रेय उसके भाई को मिल रहा है। वो तो बस इसी से खुश थी कि वो पढ़ लिख रही है। आलिया, तुम मेरे क्लास में होती ना तो हमेशा फर्स्ट आती। अनवर भी अपनी बहन का हुनर समझने लगा था। हाँ, मगर अब्बा अगर मुझको स्कूल भेजते तो मैं तुझसे 2 क्लास आगे होती, आलिया ने बुझी आवाज में कहा। अनवर अब 5वीं में आ चुका था और उतने ही स्तर का ज्ञान आलिया को भी था, बल्कि ज्यादा ही था। इस बीच बच्चियों और उनकी अम्मी ने कुरैशी साहब से कई बार आलिया की कॉपी दिखाते हुए उसको स्कूल में दाखिल करने की सिफारिश की थी, मगर वो टस से मस नहीं हुए। वही घिसे पिटे तर्क, वही पुराने बहाने। अब तो अनवर भी अपनी बहन की सिफारिश करने लगा था। अब्बा, मेरे स्कूल की सारी टीचर्स कहती हैं कि हमको आलिया को भी स्कूल भेजना चाहिए, ये बड़ा नाम रोशन करेगी आपका। वो 10-11 बरस का बच्चा अपनी टीचर्स की रटी रटाई बातें दोहराता रहता, मगर कोई फायदा नहीं होता। अपने टीचर से कहना मैं काफी हूं अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए। लड़कियां तो यूं भी पराई अमानत हैं, कल तो उनका और नाम का खानदान भी दूसरा हो जाने वाला है।
अब्बा की बातें अनवर के पल्ले तो नहीं पड़ती, लेकिन वो समझ गया था कि उसकी बहन के नसीब में स्कूल जाना नहीं लिखा है। बढ़ते खर्चे देख के अम्मी और बहनें आस पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने का काम करने लगी थीं। रुमाल पे कढ़ाई, दुपट्टों के किनारे पे क्रोशिया की लेस लगाने जैसे काम वो बड़ी खूबसूरती और सफाई से करती थीं। इस तरह थोड़ा बहुत पैसा भी घर में आ जाता था। कुछ तो घर खर्च में चला जाता और कुछ अम्मी अपने संदूक की तली में दबा के रख लेती। कहाँ छुपा छुपा के रखती हो अम्मी पैसे? कभी जरूरत पड़ी तो खोजने से तुमको ही नहीं मिलेंगे, लड़कियां उनका मजाक उड़ाती। मगर हर औरत की तरह शायद वो भी कुछ पैसे छुपा के खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीदी की ईदी। इस कहानी में अब तक आपने सुना कुरैशी माँ साहब ने अपने बेटे अनवर को तो पढ़ाया, लेकिन उसकी बड़ी बहनों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अनवर के साथ साथ घर बैठे बैठे ही उसकी बहन आलिया भी पढ़ने लगी और खूब समझदार हो गई। अम्मी और मौलवी साहब की पैरवी के बाद भी कुरैशी साहब उसको स्कूल भेजने को तैयार नहीं हुए कि बाप का नाम तो बेटा ही रोशन करता है। अब आगे। उस रोज अनवर के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। अनवर ने नाटक में हिस्सा लिया था। उसको तैयार करके अब्बा स्कूल छोड़ आए थे और साथ ही आलिया को भी भेज दिया था कि उसके सामान और ड्रेस को संभाल लेगी वो। अब्बा को उस रोज कहीं काम था, सो वो चले गए। आलिया स्टेज के पीछे तैयारियों में सबकी मदद करने लगी। टीचर्स के लिए उसका चेहरा जाना पहचाना था, सो किसी ने रोक टोक भी नहीं की। हर एक परफॉर्मेंस के बाद पर्दा गिरा और दूसरे की तैयारी होती गई। तभी बीच में एक बच्चा जिसको कोई गीत गाना था, उसकी तबीयत खराब हो गई। दर्शकों में हलचल होने लगी। स्टेज सूना देख के अनवर की टीचर ने आलिया से कह दिया, जाओ तुम पर्दे के आगे माइक लगाए, उस पर कोई कविता सुना दो। आलिया के भीतर आत्मविश्वास तो था ही। फट से उसने माइक संभाला और अपनी प्यारी सी आवाज में एक कविता पढ़ने लगी। छोटे से हैं ख्वाब हमारे, बड़ी बड़ी उम्मीदें, जेब में होकर पैसे थोड़े तो हम चांद खरीदें। छोटे से हैं ख्वाब हमारे। आलिया की कविता पूरी होते ही उस छोटे से स्कूल का हॉल तालियों से गूंज गया। सभी शोर करने लगे कि और सुनाओ, वंस मोर। आलिया ने और भी कविताएं सुना के सबका मन जीत लिया। नन्हा अनवर भी अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। उम्र में छोटा था, मगर समझता जरूर था कि आलिया का कितना मन है स्कूल में पढ़ने का और कितनी काबिलियत है उसमें, यह भी जानता था। मगर वो आखिर क्या कर सकता था। आलिया वापस स्टेज के पीछे आ गई और तब तक अगले कार्यक्रम की तैयारी हो गई थी। टीचर भी खूब खुश थी आलिया से। उन्होंने उसको गले लगा के कहा, तुम्हें जरूर आगे पढ़ना चाहिए आलिया, खूब आगे पढ़ना चाहिए। कुरैशी माँ साहब के ख्यालों से अनजान टीचर ने जिद करते हुए कहा, आलिया तुम आया करो ना स्कूल, तुम्हारे जैसी प्रतिभा घर में पड़ी पड़ी जंग खा जाएगी। स्कूल आओगी तो तुम्हारी पर्सनालिटी निखर जाएगी और तुम्हारा भविष्य भी। अनवर का गला रुंध गया और उसने बहन का हाथ पकड़ लिया। मैं अब्बा से खूब जिद करूंगा कि तुमको पढ़ाएं। काश मैं तुमसे बड़ा होता और खूब कमाता तो तुमको जरूर पढ़ाता। आलिया हंस पड़ी। छोटे हो तो क्या, बड़े हो जाओगे तब कमाना, फिर पढ़ा देना। पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है। अनवर अपनी बहन के हंसते चेहरे पे उदास आंखें देख सकता था। वो भी उदास हो गया। उसको बहुत दुख हुआ अपने गरीब होने पे, अपने छोटा होने पे और सबसे ज्यादा अपने पिता के पुराने दकियानूसी ख्यालों पे उसको बहुत दुख हुआ। अचानक अनवर भी बड़ा हो गया था, अपनी उम्र से बहुत बड़ा, अपनी बड़ी बहन से भी बहुत बड़ा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीदी की ईदी। इस कहानी में अब तक आपने सुना आलिया ने अनवर के स्कूल के फंक्शन में टाइम फिलर के रूप में अपनी कविता सुनाई। उसकी प्रतिभा के सभी कायल हो गए।
स्कूल की टीचर्स के साथ साथ अनवर को भी बहुत दुख हुआ कि वो स्कूल में नहीं पढ़ पा रही है। उसको लगा काश मैं कुछ कर पाता। अब आगे। उस रोज जब अब्बा अनवर को स्कूल लेने आए तो उसकी टीचर ने उनको आलिया के बारे में बताया। कुरैशी साहब, आपकी बच्ची बहुत होनहार है और बेहद मेहनती भी। बच्चों में पढ़ने और सीखने की ऐसी लगन आजकल कहाँ देखने को मिलती है। आप उसका दाखिला हमारे स्कूल में करवा दें जिससे वो नियमित विद्यार्थियों की तरह पढ़ाई कर सके। देखिएगा, आपको अपनी बेटी पे फख्र होगा एक दिन, मगर उसके लिए आपको आगे आना होगा, टीचर ने जोर देते हुए कहा। अनवर और आलिया उम्मीद भरी नजरों से अपने अब्बा का मुंह ताक रहे थे कि न जाने क्या जवाब होगा उनका। कम से कम टीचर से तो उल्टी बात वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जी आपका बेहद शुक्रिया, और चुप हो गए। दोनों बच्चे हैरानी से अपने अब्बा का चेहरा देखते रहे। तभी टीचर ने अपनी मेज से एक फॉर्म उठाया और उनको पकड़ा दिया। ये लीजिए, एडमिशन फॉर्म है। हम सीधे 5वीं में दाखिल कर रहे हैं आलिया को। आप इसे भर के अपने दस्तखत के साथ आलिया के हाथों भिजवा दीजिए। बाकी फॉर्मेलिटी हम पूरी कर लेंगे। अब्बा ने चुपचाप फॉर्म ले लिया, टीचर को खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल आए। रास्ते भर किसी ने कोई बात नहीं की। घर पहुंचते ही अब्बा ने फरमान जारी कर दिया कि कल से अनवर को स्कूल ले जाने का जिम्मा उनका है। कड़कती आवाज में वो बोले, हम न जा सके तो फिर बड़ी बहनों में से कोई जाएगा और आलिया को घर के काम सिखाए जाएं। अब उसकी नादानियों की उम्र नहीं है। अनवर बोल पड़ा, अब्बा कैसी नादानियां? आलिया को तो सब कितना समझदार समझते हैं। आप प्लीज फॉर्म पे दस्तखत जरूर करें। आप ज्यादा सयाने न बने अनवर मियां हैं, अब्बा ने जरा सख्त लहजे में कहा तो नन्हा अनवर चुप हो गया। रात भर अनवर को नींद नहीं आई और वो सुनता रहा आलिया की दबी दबी सिसकियां। 2 दिन बाद ईद थी। घर में खुशियों का माहौल था। पूरे साल में यही तो एक मौका होता था जब उनको मनचाहे तोहफे नसीब होते थे, ईदी के रूप में। पिछले दिन की तलखियां भुला के सब खुश थे, मगन थे इस सोच में कि अपने लिए ईदी क्या मांगी जाए। बड़ी दोनों बहनों ने सलवार कमीज के कपड़े और दर्जन भर चूड़ियां ली। माँ के लिए भी जरूरत के दुपट्टे लाए गए। आलिया ने किताबों की छोटी सी फहरिस्त दी थी जिसके लिए अब्बा इनकार नहीं कर सके। आखिर ये उसकी ईदी थी, उसका हक था। अनवर से पूछा गया कि उसको क्या चाहिए तो उसने टाल दिया। अभी मैं सोच रहा हूं अब्बा, क्या मैं कोई बड़ी चीज मांग सकता हूं? उसने मासूमियत से कहा। अब्बा ने निहाल होकर कहा, हाँ बेशक, आखिर आप हमारे खानदान के चिराग हैं। आपसे तो रोशन है हमारा नाम, हमारा घर। ठीक है, फिर ईद की सुबह मैं आपको बताऊंगा। क्यों रे, क्या मांगेगा अपने अब्बा से? माँ और बहनें उत्सुक थीं। कोई बहुत बड़ी चीज। अनवर ने सस्पेंस को बढ़ाया। क्या कंप्यूटर मांगेगा, मोबाइल मांगेगा? लड़कियों ने छेड़ा। सबके सब हंसने लगे क्योंकि ये सब उनकी हैसियत से परे था, वो जानती थीं। ईद की सुबह सबने नए कपड़े पहने। अब्बा अनवर को लेके ईदगाह चले गए नमाज पढ़ने। अम्मी और लड़कियों ने घर में नमाज अदा की। ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद अब्बा ने अनवर को गले लगा लिया। अनवर ने हाथ बढ़ाया। अब्बा, मेरी ईदी? हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने अपने कुर्ते में हाथ डाला। कई दिनों से पैसे बचा के रखे थे इसी दिन के लिए। अनवर ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बा, आप चाहते ना कि हम आपका नाम रोशन करें? हाँ बेटा, हर बाप यही चाहता है। फिर आप अपना नाम एक दफे मेरे लिए यहां लिख दें, यही मेरी ईदी होगी। फिर एक दिन आपको बहुत फख्र होगा अपने नाम पे, अपने बच्चों पे। यह कहते हुए उसने आलिया का एडमिशन फॉर्म निकाला और दस्तखत की जगह अपनी छोटी छोटी उंगलियां रख दी। अब्बा उसका चेहरा देखते रह गए। इतना छोटा बच्चा और ऐसी समझ। जिंदगी में पहली दफा उनको शर्मिंदगी हुई थी खुद पे। उनकी पलकें भीग गईं। उन्होंने पेन निकाला और चुपचाप दस्तखत कर दिए। अनवर उनके गले में झूल गया। ईद मुबारक अब्बा, ईद मुबारक। बस इतनी सी थी ये कहानी।